FSC Chemistry Part 2 Chapter number 7 Fundamental Principle of Organic Chemistry. This is lecture number 2. आज हम डिस्कस करेंगे Importance of Organic Chemistry. Organic chemistry is very important. Almost all the reaction taking place in living system are organic in nature. They involve life molecule like carbohydrates, protein, enzyme and lipids. We have become dependent upon organic compound for food, medicine and clothing. और over the years साइंटिस्ट ने केमिस्ट ने ये सीखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मसनूई तौर पे तैयार किए जाएं. उन्होंने सिंथेसाइज किया प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, मेडिसिन, प्रिजर्वेटिव, पेंट्स, वार्निश, टेक्सटाइल फाइबर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज, रंग वगैरह ये बनाए हैं. इन केमिकल ने नेचुरली अकरिंग केमिकल की शॉर्टेज को दूर कर दिया. तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. 3 पॉइंट्स इसमें ज़हन में रखने हैं. नेम सम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम. इसके अलावा प्लांट्स, एनिमल हैं और कुछ सिंथेटिक मेथड भी हैं जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन हो जाते हैं. नाउ डिस्कस कोल एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. पहले कोल की फॉर्मेशन है तो डिके ऑफ प्लांट से ये बने हैं कोल. डेड वुड्स बैक्टीरियल केमिकल एक्शन से पीट बनेगा. फिर हाई प्रेशर टेम्परेचर लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस और एंथ्रासाइट. एंथ्रासाइट कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन. तो ये आपके पास कोल के टाइप्स भी हैं और कोल की फॉर्मेशन को भी इसमें डिस्कस किया है. आप नेक्स्ट देखेंगे कि इनकी ओरिजिनल कैसी अपीयरेंस है इन फॉर्म्स की. What is the destructive distillation of coal? Coal is heated at high temperature 500 to 1000 degrees Celsius to obtain coke, coal gas and coal tar. Coal tar को फिर fractional distillation करके large number of organic compound obtain करेंगे. तो destructive distillation से हम coal से organic compound हासिल कर सकते हैं. What are the uses of coal? 80% coal is used to bake bricks, ईंटें बनाने के लिए. in lime kilns कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. बिसाइड्स इसके अलावा कुछ क्वांटिटी डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए. लेकिन याद रखना कि कोल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है. अब सेकंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल गैस है, विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन. मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन. Natural gas, very cheap in Pakistan, is used in power generation as a fuel. Cement industry domestic यूज़ में हो रहा है. नेचुरल गैस में मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी शामिल है. लेकिन मेजर पोर्ज नेचुरल गैस का मीथेन पे कंसिस्ट कर रहा है. फिर आपके पास पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल की डेफिनेशन है. पेट्रोलियम जब मिनरल ऑयल को थोड़ा रिफाइन कर लिया जाए पेट्रोलियम कहलाता है. पेट्रोलियम इज़ ए मिक्सचर ऑफ अल्केन्स. जब क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाए या मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाए ब्लैकिश कलर का लिक्विड होगा, इसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल. अब पेट्रोलियम को या क्रूड ऑयल को हमने कैसे साफ करना है, तो ऑयल रिफाइनरीज. पाकिस्तान में सिर्फ 4 ऑयल रिफाइनरीज है. तो ऑयल रिफाइनरीज का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. अटक ऑयल रिफाइनरीज, पाक अरब ऑयल रिफाइनरीज, ये ऑयल रिफाइनरीज के नाम और ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी इनकी याद रखनी है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. डिस्क्राइब 4 फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम ऑब्टेन इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शन के पेट्रोलियम के हिस्से अलग करने हैं. 9 फ्रैक्शन है. टावर में सबसे ऊपर नेचुरल गैस होगी और सबसे नीचे एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक. इनकी बॉइलिंग रेंज दी हुई है. हर फ्रैक्शन में
अल्केन्स भी बताई हैं, कौन कौन सी अल्केन शामिल हैं और यूजेस भी हैं। तो बॉइलिंग रेंज भी आपने इनकी तैयार करनी है और इनकी कंपोजिशन और यूज़, एक पूरी लाइन आप प्रिपेयर करेंगे तो एक फ्रैक्शन प्रिपेयर हो जाएगा। तो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ईथर, लिग्राइन, नेफ्था, गैसोलीन, कैरोसिन, गैस ऑयल को डीजल कहेंगे, कैरोसिन को याद रखना पेट्रोल कहते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीसेस, पैराफिन, एसफाल्ट और पेट्रोलियम कोक। अब हमने इनको कैसे याद करना है, ख़ास तौर पे जो अल्केन्स हैं इनकी कंपोजिशन को। तो आप देखें कि ये नेचुरल गैस में C1 से C4, फिर 5 to 6, फिर 6 to 7, फिर 4 to 13, मोस्टली 6 to 8 है, सो ऑन। आपने हाइड्रोजन कैसे याद करनी है, अगर C1 है तो 1 को डबल किया 2 और 2 ऐड कर दें 4, तो CH4। अगर C4 है, 4 को डबल किया 8, इसमें 2 और ऐड कर दें 10, तो 10 हाइड्रोजन। C5, 5 को डबल करें 10, इसमें 2 ऐड कर दे 12 हो जाएगा हाइड्रोजन। इस तरह C6 है, 6 को डबल कर दे 12, 2 इसमें ऐड कर दे तो 14। इस तरह आपने जो सा ना इसमें हाइड्रोजन जो सी वो खुद ऐड करते जाना है, तो ये सारी अल्केन्स आपके पास बन जाएगी। इस टेबल को आपने मेमोराइज करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें।